हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू उदित फार्मेसी। एंड गाइस, आज हम फार्मास्यूटिक्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मेट्रोलॉजी। ओके, सो सबसे पहले तो आपको मेट्रोलॉजी का मतलब ही पता होना चाहिए। मेट्रोलॉजी का मतलब होता है किसी भी चीज का मापन करना, मात्रा निकालना, उसका परिणाम देखना, ये सारी चीजें आ जाती है मेट्रोलॉजी के अंदर। उसके बाद मेट्रोलॉजी देखिए, जैसे कि डेफिनेशन देख लेते हैं मेट्रोलॉजी की। मेट्रोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद स्टडी ऑफ सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर। दीज आर टू मेन सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर फॉलोड इन फार्मेसी। देखिए क्या है मेट्रोलॉजी, किसकी ब्रांच है? साइंस की ब्रांच है, क्योंकि मेट्रोलॉजी के बिना साइंस पॉसिबल नहीं है। साइंस सबसे पहले मेट्रोलॉजी पूछता है हर एक चीज का मापन, हर एक चीज का एक्यूरेट वेट, हर एक चीज का एक्यूरेट मेजरमेंट साइंस सबसे पहले पूछता है। दैट डील विद स्टडी ऑफ सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर। देखिए मेट्रोलॉजी ब्रांच है किसकी? साइंस की, जिसमें किसके साथ? वेट और मेजरमेंट, दो चीजें मेन होती है किसी भी चीज का, वेट और दूसरी चीज उसका मेजरमेंट। कैसे आप कर रहे हैं, ठीक है? मेजरमेंट मतलब मापन। दीज आर टू मेन सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर फॉलोड इन फार्मेसी। फार्मेसी में ये दो मेथड यूज होते हैं वेट और मेजरमेंट के मापन के लिए। फर्स्ट वन इज मैट्रिक सिस्टम इन फार्मेसी, जिसे डेसिमल सिस्टम भी बोल सकते हैं। सेकेंड वन इज इंपीरियल सिस्टम, जिसे हम इंग्लिश सिस्टम बोलते हैं। तो सबसे पहले इंपीरियल सिस्टम देखते हैं। इंपीरियल सिस्टम क्या है? इट इज एन ओल्ड सिस्टम बट स्टिल अ लार्ज नंबर ऑफ ओल्ड फिजिशियन राइट द प्रिस्क्रिप्शन in accordance with the system, so the pharmacist should be familiar with this system। देखिए, मैं मानती हूं इंपीरियल सिस्टम जो है ये बहुत पुराना सिस्टम है, राइट? ये इसके जो मेथड्स हैं वो मतलब इतना समझ में भी नहीं आते। जैसे कि पहले मापन करते थे, किस हिसाब से मापन करते थे पहले के जमाने में। लास्ट टाइम आप एंशिएंट टाइम में चले जाइए कि ये इसकी लेंथ कितनी है, 10 हाथ जितनी इसकी लेंथ है, ठीक है? या फिर बोलते थे एक बिलांद जितना इसका बोल सकते हैं क्या, इसका मापन है। तो इस तरीके से ओल्ड टाइम में इस तरीके से मापन होता था, तो वो किस में आता है? इंपीरियल सिस्टम में आता है, ठीक है? अब दूसरी चीज आ जाती है, इंपीरियल सिस्टम ओल्ड सिस्टम है। जो फिजिशियन पहले के टाइम पे इंपीरियल सिस्टम यूज करते थे, इंग्लिश सिस्टम जिसे बोलते हैं, वो अभी भी कुछ फिजिशियन ऐसे हैं जो कि इंपीरियल सिस्टम का ही यूज करते हैं। अब कहने की बात यह है कि जो फिजिशियन इंपीरियल सिस्टम का यूज करते हैं, इंपीरियल सिस्टम के अकॉर्डिंग ही वो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। और अगर फार्मासिस्ट नहीं जानता है इंपीरियल सिस्टम के बारे में, तो उसे कंफ्यूजन हो जाएगी और वो इजीली प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे से नहीं रीड कर पाएगा और सही मेडिसिन पेशेंट तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इसीलिए इंपीरियल सिस्टम से जो एक फार्मासिस्ट है उसे क्या फैमिलियर होना जरूरी होता है, ठीक है? अब इंपीरियल सिस्टम के दो पार्ट हैं। फर्स्ट वन इज एवोर्ड्यूपोइस एंड सेकेंड वन इज एपोथकेसिस, ठीक है? अब दो सिस्टम है किसके? इंपीरियल सिस्टम के। फर्स्ट वन इज अवॉर्ड्यूपोइस में क्या होता है? इन द सिस्टम द पाउंड इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेइंग। देखिए, जो आपका अवॉर्ड्यूपोइस है जो कि इंपीरियल सिस्टम का एक पार्ट है, इसमें जो मेजरमेंट होता है वो किस में होता है? पाउंड में होता है, राइट? पाउंड में, कि 1 पाउंड ये सामान हमें 1 पाउंड लेना है, ऐसे किलोग्राम में, ग्राम में। अब तो जो ड्रग आती है किस में आती है? एमजी में आप इजीली उसमें क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो आपका अवॉर्ड्यूपोइस सिस्टम है, इसमें अभी भी किसमें मेजर किया जाता है? पाउंड में। इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेइंग। जो पाउंड है वो स्टैंडर्ड यूनिट है वे करने के, किसके अकॉर्डिंग? अवॉर्ड्यूपोइस के अकॉर्डिंग। एंड ऑल मेजरमेंट, जितने भी सारे मेजरमेंट है ऑफ मास आर ड्राइव्ड फ्रॉम द इंपीरियल स्टैंडर्ड पाउंड, राइट? इंपीरियल सिस्टम में जितने भी जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो वेट हैं, जो पाउंड में लिए जाते हैं, पाउंड के अकॉर्डिंग मेजर होते हैं, वो किस में आते हैं? इंपीरियल सिस्टम के अवॉर्ड्यूपोइस पार्ट में। उसके बाद सेकंड है एप्थोकैरस।
अब जो एप्टोकैरिज है, द ग्रेन इज द स्टैंडर्ड वेट इन द सिस्टम एंड ऑल अदर वेट आर ड्राइव्ड फ्रॉम इट। देखिए ग्रेन सिस्टम यूज होता है किसमें, 20 ग्रेन में कितने अलग अलग यूनिट होती है, बहुत सारे, तो ये याद रखिएगा। एवोर्डियोपोइस में किसमें होता है, पाउंड में काउंट होता है, और एपोर्थेकेसिस में किसमें काउंट होता है, जो भी यूनिट हो, जो भी वेट हो, किसमें काउंट होता है, ग्रेन में काउंट होता है। अब आ जाते हैं मेन मैट्रिक सिस्टम पे। मैट्रिक सिस्टम जिसे डेसिमल सिस्टम भी हम बोलते हैं, और जो आज के टाइम में हम सब यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब मैट्रिक सिस्टम का मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि आप ये बताइए, एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर प्रेजेंट होते हैं। आप कोई भी क्वांटिटी ले लीजिए, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो सब 10 की मल्टीप्लाई में आएंगे। ऐसा तो नहीं है 1 किलोग्राम में 132 ग्राम, नहीं होता है। तो डेसिमल सिस्टम यहाँ पे क्लियर हो गया। मतलब ऐसा सिस्टम, ऐसी क्वांटिटी जो कि 10 के मल्टीप्लीकेशन में हो, 10 हम प्लस करते जाएं या फिर 10 की मल्टीप्लाई करते जाएं, उसी के सिस्टम में जो कि मल्टीप्लाई इजीली हो सके 10 से, वो आता है डेसिमल सिस्टम, वो कहलाता है डेसिमल सिस्टम। अब आ जाता है मैट्रिक सिस्टम इन फार्मेसी। अब मैट्रिक सिस्टम क्या होता है, वो सिस्टम जो हम अभी यूज कर रहे हैं। जैसे कि 1 किलो शक्कर, 1 किलोग्राम शक्कर, हमारे यहाँ यूपी में भी 1 किलोग्राम शक्कर ही बोलेंगे, एमपी में भी 1 किलोग्राम शक्कर ही बोलेंगे, कहीं भी बोलेंगे 1 किलोग्राम ही होता है। ऐसा तो नहीं यहाँ का 1 किलोग्राम कुछ और है और दूसरे स्टेट का 1 किलोग्राम अलग है। तो ये आ गया डेसिमल सिस्टम, मॉडर्न सिस्टम जो हम आज के टाइम में यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक सिस्टम में जैसे कि बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अभी एग्जांपल ले लीजिए, आप जितनी भी चीजें यूज करते हैं, अलग अलग चीजें जितनी भी यूज करते हैं, वो मैट्रिक सिस्टम के अकॉर्डिंग ही यूज करते हैं। जैसे कि एक छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ मैट्रिक सिस्टम की। द मैट्रिक सिस्टम इज यूज इन द इंडियन फार्माकोपिया फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेट एंड कैपेसिटी। इंडियन फार्माकोपिया के अंदर भी वेट और कैपेसिटी किसी भी ड्रग की, किसी भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की, किसी भी कंपाउंड की मेजर करके उसका वेट कौन से फॉर्म में दिया है, मैट्रिक सिस्टम में डिफाइन किया गया है इंडियन फार्माकोपिया के अंदर, राइट। जैसे कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, किसमें आया ये, मैट्रिक सिस्टम में। 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम। तो ये सारी चीजें किसमें आ गई, आपकी मैट्रिक सिस्टम में, क्लियर। उसके बाद सेकंड वन इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब व्हाट इज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन हैविंग some osmotic pressure as that of plasma are known as isotonic solution। आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन को बोला जाता है, राइट। अब मैं आपको बता दूं आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, एक ऐसा कंपाउंड होता है, मान लीजिए जिसमें कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर प्लाज्मा के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ पे काम करता है। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए, आपने एक बीकर लिया, ठीक है, उस बीकर में बीच में क्या लगी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी है, राइट। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे जो प्रेशर अप्लाई होगा, जैसे एक साइड कंसंट्रेशन ज्यादा है, एक साइड दूसरी साइड कंसंट्रेशन कम है, किसकी, सॉल्यूशन की, राइट। तो जो वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो सोल्यूट को पास आउट नहीं होने देगी। सोल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सोलवेंट। सोल्यूट क्या होते हैं, जो बोल सकते हैं सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, वो पार्टिकल्स कहलाते हैं सोल्यूट। और सोलवेंट क्या होता है, जो सोल्यूशन है वो कहलाता है सोल्यूशन के अंदर जो लिक्विड फॉर्म में है वो कहलाता है सोलवेंट, राइट। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। अब कोई भी कंपाउंड है जब वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा तो वो कहलाता है आपका क्या, ओस्मोसिस। ओस्मोसिस, और उस ओस्मोसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे जो प्रेशर अप्लाई होता है वो कहलाता है ओस्मोटिक प्रेशर, क्लियर दैट। अब आ जाते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन पे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे कि हमने एक सॉल्यूशन लिया,
उस सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या डाल दिया, एक सेल आरबीसी को डिसॉल्व करवा दिया। आरबीसी डिसॉल्व हुई, उसके अंदर होने के बाद जो नॉर्मल कंसंट्रेशन जिसका रहे, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी कंसंट्रेशन दोनों सेम रहे, इक्वल रहे, बैलेंस रहे, ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, राइट। उसके बाद देखिए पैराटोनिक सॉल्यूशन। अब पैराटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, the solution having different osmotic pressure as compared to plasma are called as paratonic solution। देखिए पैराटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर प्रेजेंट हो। डिफरेंट डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे, जो ऐसा सॉल्यूशन होता है पैराटोनिक सॉल्यूशन जिसमें हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक दोनों प्रकार की जो रिएक्शन है वो कोज हो। अब हाइपरटोनिक क्या होता है और हाइपोटोनिक क्या होता है, जिसमें दोनों चीजें प्रेजेंट हो, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, वो कहलाता है पैराटोनिक सॉल्यूशन, राइट। हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक क्या होता है वो आगे देखते हैं। हाइपोटोनिक, अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, द सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द प्लाज्मा आर कॉल्ड एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए ऐसा सॉल्यूशन जो कम ओस्मोटिक प्रेशर रखे, किससे, प्लाज्मा के अकॉर्डिंग, जिसका ओस्मोटिक प्रेशर कम हो, वो कहलाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब मैं आपको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल बता देती हूँ। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है जैसे कि आपने एक सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन लेने के बाद उसमें हमने आरबीसी को डिसॉल्व करवाया, आरबीसी उसके अंदर गई, तो क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि वाटर की कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा है। अब हमने सेल को डाला, ठीक है, सेल को डालने के बाद जब बाहर ज्यादा कंसंट्रेशन थी तो वो क्या करेगी, सेल के अंदर घुसने का काम करेगी। जो वाटर की कंसंट्रेशन थी, लिक्विड का कंसंट्रेशन था वो ज्यादा था, तो वो क्या करेगा, अंदर घुसने की कोशिश करेगा, ठीक है। एच जो मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल है वो सेल के अंदर जाना शुरू कर देगा। अंदर जाएगा तो सेल क्या हो जाएगी, सेल क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, मोटी हो जाएगी सेल, ठीक है। तो ये प्रोसेस कहलाती है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें सेल क्या हो जाए, सेल के अंदर बाहर तो निकले ना पानी, सीधा अंदर अंदर आना शुरू हो जाए। जो सॉल्यूशन है जो लिक्विड फॉर्म में है, सोल्यूट नहीं सिर्फ सोलवेंट, क्योंकि मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है सेल के बाहर, वो सिर्फ जो लिक्विड पार्ट है उसे अंदर जाने देती है, जो सॉलिड पार्ट है मीन सोल्यूट उसे बाहर कर देती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस कहलाती है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। उसके बाद हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, द सॉल्यूशन हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर हायर देन प्लाज्मा आर कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब ऐसा सॉल्यूशन जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो, जिसका किससे, प्लाज्मा से, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो, वो कहलाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या होगा, आपने एक सॉल्यूशन लिया, उसमें आरबीसी को हमने डिसॉल्व करवाया, डिसॉल्व करने के बाद आरबीसी क्या करेगी, इस बार जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, सेल के अंदर ज्यादा है, सेल के अंदर ज्यादा कंसंट्रेशन है किसका, लिक्विड का, तो वो क्या करेगा, बाहर जाना शुरू कर देगा। अगर लिक्विड बाहर जा रहा है सेल से कंटिन्यू और अंदर आ नहीं रहा है, तो एक टाइम बाद क्या होगा, वो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। श्रिंक मतलब वो इजीली सिकुड़ जाएगी। सिकुड़ने के बाद ये प्रोसेस कहलाती है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। उसके बाद इफेक्ट ऑफ इंजेक्शन हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इन ब्लड स्ट्रीम। अब अगर आप हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन है वो इंजेक्ट करवा रहे बॉडी के अंदर और हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन है वो इंजेक्ट करा रहे बॉडी के अंदर, तो क्या क्या इफेक्ट बॉडी के ऊपर हो सकता है, ठीक है, जो सेल्स पे क्या इफेक्ट हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट इज इफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज एडमिनिस्टर्ड पेरेंटरली, endoosmosis will occur resulting in hemolysis of RBC, breakdown of RBC, right। अगर आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को क्या करवा रहे हैं, एडमिनिस्टर करवा रहे हैं, वो भी पेरेंटरली, ठीक है, पेरेंटरली आप एडमिनिस्टर्ड करवा रहे हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को बॉडी के अंदर, तो कौन सी प्रोसेस होगी, रिजल्ट क्या होगा, एंडोओस्मोसिस। अब एंडोओस्मोसिस का मतलब क्या होता है, एंडोओस्मोसिस का मतलब होता है जो वाटर का मूवमेंट है, मींस एंडोओस्मोसिस का मतलब सीधा सीधा हो गया आपका हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक
हाइपोटोनिक में क्या हो रहा था, सेल के अंदर वाटर जो है वो जाना शुरू हो जाएगा। इनसाइड मूवमेंट ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट का मूवमेंट जो है वो सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। वाटर मूव्स इनटू द लिविंग सेल, वाटर लिविंग सेल के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देगा रैपिडली, और हाइपोटोनिक प्रोसेस होगी। हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है, सेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल का एंटर होना, ठीक है, और सेल क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। स्वेल का मतलब फूल जाएगी। हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसी, हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसी, ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का ब्रेक डाउन हो जाएगा। आरबीसी क्या होना शुरू हो जाएंगी, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएंगी। सेकंड आ जाते हैं, इफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज एडमिनिस्टर्ड पैरेंटरली एक्सोऑस्मोसिस विल अकर। अगर आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को एडमिनिस्ट्रेट करवाया वो भी पैरेंटरली, तो एक्सोऑस्मोसिस प्रोसेस होगी। एक्सोऑस्मोसिस अपोजिट होता है एंडोऑस्मोसिस का, सेम। आउटसाइड मूवमेंट ऑफ द वाटर, सोलवेंट का जो मूवमेंट है वो आउटसाइड द सेल हो जाएगा, सेल से बाहर होने लगेगा। वाटर रिमूव आउट, वाटर फटाफट से क्या होगा, रिमूव आउट होगा। हाइपरटोनिक प्रोसेस, हाइपरटोनिक का मतलब क्या होता है, सेल से ज्यादा क्वांटिटी जो है वाटर की वो बाहर जाना शुरू हो जाए और सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, मतलब सुकड़ जाएगी, राइट। फ्रॉम आरबीसी डिफ्यूज आउटसाइड एंड सेल श्रिंक, क्रेन्युलेशन अकर, राइट। क्रेन्युलेशन का मतलब होता है श्रिंक ऑफ सेल, श्रिंकेज ऑफ सेल, सेल का सिकुड़ना, सेल का बोल सकते हैं पूरी तरीके से स्लिम हो जाना, ये कहलाता है आपका क्रेन्युलेशन प्रोसेस। उसके बाद 10 हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आर मोर डेंजरस देन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इफ एडमिनिस्टर्ड पैरेंटरली, राइट। जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है वो मोर डेंजरस होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से, राइट। क्यों, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो लिक्विड कंपाउंड है वो सेल के अंदर आए जा रहा है, अंदर आए जा रहा है, तो सेल क्या हो होने के चांसेस रहते हैं, सेल के ब्लास्ट होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। वो उसी में आप हाइपरटोनिक में आ जाइए, इसमें से क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है सेल का। अगर सेल सुकड़ भी जाएगी तो ऐसा तो नहीं है एकदम डेड हो जाएगी, कुछ टाइम के लिए चलेगी, लेकिन अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मीन सेल का ब्लास्ट होने के चांसेस 100% हो जाते हैं। ओके, सो ये प्रोसेस कब है, अगर आप ये पेरेंटरली अप्लाई कर रहे हैं, पेरेंटरली एडमिनिस्ट्रेट करवा रहे हैं, मीन्स इंजेक्शन के थ्रू या फिर ड्रिप के थ्रू आप इंजेक्ट करवा रहे हैं, तो वो क्या होता है, डेंजरस होता है। हाइपोटोनिक ज्यादा डेंजरस तो दोनों ही है, लेकिन हाइपोटोनिक ज्यादा डेंजरस होता है। ओके, सो आज का वीडियो लेक्चर हमारा यहीं तक फिनिश हुआ। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।